हेलो पाइसेस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके जून के सेकंड वीक की 8 to 15 के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर द सेकंड वीक ऑफ जून। Ace of Cups, Temperance, Ace of Wands, Queen of Cups in reverse, ओके पाइसेस, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स इन रिवर्स में है एंड यहाँ पे आपके पास है टेम्परेंस का कार्ड, एस ऑफ कप्स का कार्ड, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। सो एस ऑफ कप्स के साथ आपके पास यूनिवर्स की सारी ब्लेसिंग्स है, ठीक है, बट आपको आपके हाथ जो है यहाँ बंधे हुए से फील हो रहे हैं। आपको क्यों ऐसा फील हो रहा है कि ये ब्लेसिंग है या ये कोई प्रॉब्लम है? ये कैसी ब्लेसिंग है जिसको आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं? आपको ऐसा फील हो सकता है आपके पास कोई चीज है बट आपके हाथ बंधे से हुए हैं, आप उसको क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, जबकि वो आपके लिए ही मेंट है, आपके लिए ही बनी हुई है। एंड यहाँ पे आपके पास कार्ड है टेम्परेंस का। सो टेम्परेंस के साथ आपके लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं इन द सेकेंड वीक। ये चेंजेस आई डोंट नो किस तरीके के हैं, ये सबके लिए डिफर करेंगे, ये अलग रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है, जनरल रीडिंग है, सबकी अलग अलग होगी। सो यार टेम्परेंस के साथ आपके बीच में चेंजेस आ रहे हैं, आपके रिलेशनशिप में चेंजेस आ रहे हैं और ये चेंजेस आपके अच्छे के लिए आ रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, दैट मीन्स आपकी विशेस सारी ग्रांटेड हैं ऑलरेडी, बट यहाँ पे जो आपके पास क्वीन ऑफ कप्स इन रिवर्स में है, यहाँ पे ऐसा लग रहा है आपके अंदर किसी चीज के लिए क्रेविंग है, आप उस डीप कनेक्शन को पूरी तरह फील नहीं कर पा रहे हैं, आप इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं कि ये सारी चीजें अच्छे के लिए बदल रही हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, आपके पास ब्लेसिंग है, आपके पास एस ऑफ कप्स, आपके पास वो सब कुछ है जो यूनिवर्स आपको देना चाहता है, बट यहाँ क्वीन ऑफ कप्स जो है एंड इसके रिवर्स में होने का मतलब ये है, मुझे लग रहा है पाइसेस, आप किसी फीलिंग को ओपनली बोल नहीं रहे हैं, आप अपनी फीलिंग को बॉटल अप कर रहे हैं, ठीक है। आपको ऐसा फील हो सकता है कि आप कभी भी इमोशनली ब्रेक हो जाएंगे सेकेंड वीक में और अपोजिट पार्टी को कुछ भी कह देंगे, और यहाँ पे आप थोड़ा डेंजरस फील कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या करना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स आपको वल्नरेबल फील हो रहा है, आप वीक फील कर रहे हैं, आप फैंटेसी में जी रहे हैं, आपकी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है, यहाँ पे मूड स्विंग हो सकता है और इसके कारण आप परेशान हो रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर का जो मूड है या आपके पार्टनर के जो इमोशंस हैं वो चीज आपको इम्पैक्ट कर रहे हैं, आपके इमोशन पे दूसरे लोग फीड कर रहे हैं। मतलब कि हो सकता है कि दूसरे लोग अपने नेगेटिव थॉट्स आप पे डाल रहे हैं, आप उस चीज से फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं और वो उस चीज से एनर्जी ले रहे हैं। ये एक तरीके का एनर्जी एक्सचेंज है, जैसे यूनिवर्स में होता है, वो अपनी फ्रस्ट्रेशन आपके ऊपर डाल रहे हैं, आप उस चीज को ले भी रहे हैं, एब्जॉर्ब भी कर रहे हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो ब्लेसिंग है ये कैसी ब्लेसिंग है। एस ऑफ कप्स के साथ आपके हाथ बंधे हुए फील हो रहे हैं,
टेम्परेंस के साथ चेंज आ रहे हैं, एस ऑफ वॉन्ड्स है, आपके साथ आपकी लाइफ में डेस्टिनी है। डोंट वरी पाइसेस। ऑल दो ये जनरल रीडिंग है, सो आप इसी हिसाब से इसको देखिए। प्रीवियस वीक की रीडिंग और ईयरली रीडिंग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए, सॉरी। Seven of Wands. Excuse me. Eight of Swords. The World. Queen of Wands. Okay. But then आप इस डिप्रेशन में से बाहर आते हैं। ये सारा जो भी है, सब कुछ है, ये सब इसी वीक में होता हुआ दिख रहा है। आप इस डिप्रेशन को पुश करते हैं एट ऑफ सॉर्ड्स के साथ, क्योंकि आप चारों तरफ से घिरे हुए हैं। आपको पता नहीं है आपको क्या करना है। आप ब्लाइंड फोल्डेड फील कर रहे हैं एंड डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पाइसेस अपनी एनर्जी कलेक्ट कर रहे हैं और इस बबल को ब्रेक करके नेगेटिविटी के वो सेवन ऑफ वॉन्ड्स की तरह साबित होंगे। सेवन ऑफ वॉन्ड्स की तरह आप एक विक्टोरियस पर्सन की तरह इमर्ज हो रहे हैं। यहाँ पे आप हर किसी को जवाब देंगे। आप अगेन अपनी एनर्जी गैदर करके यहाँ खड़े होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं पाइसेस। आफ्टर दिस लॉन्ग सिनेरियो, यहां है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। दैट मीन्स कि आपका कॉन्फिडेंस, आपकी ये जो स्ट्रेंथ है जो आप गेन कर रहे हैं, ये चार्मिंग है। आप मैग्नेटिक हैं, आप दूसरों को अट्रैक्ट करते हैं। मगर पाइसेस, आपके एक सबसे बड़ी बात जो आपके अंदर है, आप दूसरों की नेगेटिव एनर्जी एब्जॉर्ब बहुत जल्दी कर लेते हैं और अपने आप को दुखी कर लेते हैं। जबकि इसमें आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। कभी कभी हमें बस सुनना होता है, क्योंकि हमारे लव्ड वंस जब किसी परेशानी में होते हैं तो हमें उनकी बात सुननी पड़ती है, क्योंकि उन्हें कोई आउटलेट चाहिए होता है अपनी एनर्जी का या अपनी बात करने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम उन चीजों को एब्जॉर्ब करें और सैड हो जाएं। द वर्ल्ड के कार्ड के साथ चेंजेस आ रहे हैं। यहाँ पे आप किसी नई चीज को स्टार्ट कर सकते हैं, कोई मूवमेंट हो सकता है। अगर आप फ्रेंडशिप में थे तो रिलेशनशिप में आ सकते हैं। अगर आप रिलेशनशिप में थे तो हो सकता है मैरिज पर्सपेक्टिव में आप बात करें। अगर आप सिंगल हैं तो भी आपके लाइफ में कोई आ सकता है पाइसेस इन द सेकेंड वीक ऑफ जून। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेजेस क्या है। Messages for Pisces. Builder. Your innate ability to build and create brings you a deeper sense of accomplishment. So यहाँ पे आपको जो ऑरेकल है ये मैसेज दे रहा है कि आपको आपके अंदर किसी भी चीज को बिल्ड करने की, किसी भी चीज को बनाने की बहुत ताकत है। ओके, ब्रिंग्स योर डीप सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट। अगर आपका कॉन्फिडेंस या अगर आप किसी टेंशन में हैं, अगर आपके अंदर कोई डिप्रेशन है या कोई नेगेटिव एनर्जी घर कर गई है, आपको वरी
होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपके अंदर के बिल्डर को आपको पहचानना है। आपके अंदर बिल्ड करने की एनर्जी है। आप अपने अंदर पॉजिटिविटी वापस बिल्ड कर सकते हैं और जो चाहे वो अकम्प्लिश कर सकते हैं। पाइसेस, आपको ये जरूरी नहीं है कि आप इस डिप्रेशन में रहें या इस प्रॉब्लम से बाहर ना आ पाए। आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं इन दिस सेकेंड वीक ऑफ जून। अगर आप सिंगल हैं तो रिलेशनशिप भी किसी न्यू पर्सन से बिल्ड कर सकते हैं, जैसा आपकी सिचुएशन में ये रेजोनेट हो रहा हो। सो ये थी आपकी सेकेंड वीक की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।